हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है छोटा सा पैराग्राफ होगा और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताएगा। तो आज के इस पैराग्राफ में हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, नेशनल फ्लैग जो कि हमारा तिरंगा होता है, उसके बारे में हम उसके इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथ ही साथ हमारी इंग्लिश रीडिंग होगी, ट्रांसलेशन हम सीखेंगे और कुछ नए वर्ड भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री। तो टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्राइकलर। हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्राइकलर। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, ऑफ मीन्स होता है काकी के, इंडियन मतलब भारतीय और ट्राई कलर मतलब होता है तिरंगा। भारतीय तिरंगे का इतिहास। एवरी फ्री नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन फ्लैग। एवरी फ्री नेशन, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के, ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के, हैज़ इट्स ओन फ्लैग, पास अपना झंडा होता है। विश्व के प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के पास अपना झंडा होता है। इट इज ए सिंबल ऑफ अ फ्री कंट्री। इट इज अ सिंबल ऑफ, इट इज यह है, अ सिंबल एक प्रतीक, ऑफ ए फ्री कंट्री एक स्वतंत्र देश का, यह एक स्वतंत्र देश का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज adopted in its present form during the meeting of Constituent Assembly. The national flag of India, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, was adopted, लिया गया था, in its present form, अपने मौजूदा हालात में, during the meeting of Constituent Assembly, संविधान सभा के बैठक के दौरान। संविधान सभा के बैठक के दौरान उसी समय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लिया गया था। हेल्ड ऑन द 22 जुलाई 1947, कब हो रहा था बैठक? 22 जुलाई 1947 को। ए फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिन पहले, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्रता से, भारत के स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले, फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश से स्वतंत्र होने के कुछ दिन पहले, भारत जब ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ था उसके कुछ दिन पहले, ऑन 15 अगस्त 1947। अब यहाँ से पूरा सेंटेंस देखिए। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से भारत के आज़ाद होने से कुछ दिन पहले, 22 जुलाई 1947 को, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, उसी दौरान हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लिया गया था, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लिया गया था। ये पूरा इतना बड़ा सेंटेंस है। इट सर्व्ड एज द नेशनल फ्लैग। इट सर्व, इसे दिखाया गया, एज द नेशनल फ्लैग, एक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, ऑफ द डोमिनियन, डोमिनियन ऑफ इंडिया, भारतीय डोमिनियन में इसे राष्ट्रीय ध्वज की तरह दिखाया गया। बिटवीन 15 अगस्त 1947 एंड 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच। एंड दैट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया देयर आफ्टर, उसके बाद भारतीय गणराज्य में। इन इंडिया द टर्म ट्राई कलर रिफर्स टू द इंडियन नेशनल फ्लैग, उसके बाद इन इंडिया, भारत में, द टर्म ट्राई कलर, तिरंगे का रूप, रिफर टू द इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय झंडे को तिरंगे का रूप दिया गया।
द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ ए हॉरिजेंटल ट्राइकलर ऑफ डीप सेफ्रॉन केसरी एट द टॉप। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारतीय झंडा, इज़ ए हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब होता है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज, क्षैतिज ट्राई कलर मतलब कि 3 कलर वाला, 3 रंग वाला क्षैतिज झंडा है। ऑफ डीप सेफ्रॉन, जिसपे गाढ़ा केसरी रंग, सेफ्रॉन इंग्लिश में, इसको केसरी हिंदी बोलते हैं, गाढ़ा केसरिया रंग एट द टॉप, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? गाढ़ा केसरिया रंग है। वाइट इज़ द मिडिल, सफ़ेद कहाँ पर है? मिडिल मतलब बीच में है। एंड डार्क ग्रीन और गाढ़ा हरा रंग एट द बॉटम, सबसे नीचे है। इन इक्वल प्रोपोर्शन मतलब कि समान समान पट्टियों के रूप में, समान पट्टियों के रूप में बराबर बराबर भाग में तीनों पट्टियां हैं और उसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, उसके बाद सबसे बॉटम में गाढ़ा हरा कलर है। द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ, द रेशियो ऑफ डेप्थ उसकी चौड़ाई, ऑफ द फ्लैग झंडे की, टू इट्स लेंथ उसकी लंबाई के, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इज 2:3, 2/3 का है। मतलब कि 3 उसकी लंबाई है, इस तरह से 3 लंबाई है और 2 इसकी चौड़ाई है, मतलब कि 2/3 का है। इसका रेशियो कितना है? 2/3 मतलब 2:3 का इसका रेशियो है। अगर इसकी लंबाई 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगी। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड, इन द सेंटर ऑफ, बीच में, ऑफ द वाइट बैंड सफ़ेद वाली पट्टी के बीच में, इज़ ए नेवी ब्लू व्हील, क्या है? नेवी ब्लू कलर का व्हील है, चक्र है। इस तरह से बीच में इसके यहाँ पर नेवी ब्लू कलर का चक्र है। विच रिप्रेजेंट द, चक्र जो क्या करता है? चक्र को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। इट्स डिज़ाइन इज़ दैट ऑफ द व्हील, इसका जो डिज़ाइन है, ये जो व्हील है इसका डिज़ाइन है वो किस व्हील की तरह है? दैट ऑफ द व्हील, उस चक्र की तरह है। विच की तरह है, विच अपीयर्स जो दर्शाया गया है, ऑन द अबेकस ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो अशोक के सारनाथ स्तंभ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इट डायामीटर, इट्स डायामीटर approximate to the width of the white band and it has 24 spokes. इट्स डायामीटर, इसका जो डायामीटर है ये होता है, इसका पूरा डायामीटर मतलब कि परिधि जो होती है उसको डायामीटर बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेट लगभग लगभग, टू द विड्थ उसकी चौड़ाई के बराबर है। देखो ये जो मान लीजिए बीच वाला जो ये पट्टी पूरी बीच वाली पट्टी है तो इसका जो डायमीटर है इसकी चौड़ाई के ही बराबर है, लगभग इसके चौड़ाई के बराबर है। ऑफ द वाइट बैंड, इस सफ़ेद वाली पट्टी के, ये मान लीजिए बीच वाली सफ़ेद वाली पट्टी है तो इसका जो डायमीटर है, परिधि है, इसी के चौड़ाई के बराबर है। वाइट बैंड एंड इट्स हैज़ 24 स्पोक्स, और इसके पास 24 मतलब कि 24 तीलियाँ इस तरह से इसमें दिखाई गई हैं। तो ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का पूरा हिस्ट्री। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।